स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल रुचिका साइंस एकेडमी में। तो जो हम लोगों ने नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वाली सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें आज हम जो अल्कोहल फिनोल एथर वाला चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना, फिर भी कोई डाउट रह गया हो आपका या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, केमिस्ट्री वाइब्स के नाम से चैनल है मेरा, और फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और बाकी लोगों को भी शेयर करना अगर पसंद आए तो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। तो चलो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग हमारा पहला क्वेश्चन। ये है हमारा नीट 2016 का क्वेश्चन। ये आपको कोई रिएक्शन दे रखी है और इसका नाम पूछा हुआ है कौन सी रिएक्शन है। इटार्ट रिएक्शन, गेटरमैन कॉच रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस या फिर रोजनमंड रिएक्शन। बताओ कौन सी है। नेम रिएक्शंस वाले क्वेश्चन मतलब सिंपल भी होते हैं और डायरेक्ट पूछ लेते हैं आपके कि कौन सी नेम रिएक्शन है। तो नेम रिएक्शन वाले तो एटलीस्ट आप पूरे करना ही। रोजनमंड कौन सी होती है, इटार्ड कौन सी होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है। गेटरमैन कोच, इटार्ड, विलियमसन सिंथेसिस या फिर रोजनमंड। तो ये है हमारी विलियमसन सिंथेसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया हमारा सी ऑप्शन, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, इसमें कुछ समझाने जैसा तो है ही नहीं, नेम रिएक्शन ही थी, आपको नेम बताना था। तो विलियमसन सिंथेसिस है, ये सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चन है नीट 2023 का, प्रीवियस वाले एग्जाम का ही है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ये आपको रिएक्टेंट दे रखा है, इसकी रिएक्शन करानी है HBr से और प्रोडक्ट पूछा हुआ है क्या बनेगा। ये चार ऑप्शंस है, सिंपल ही है। देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका। HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे। H पे क्या होता है पॉजिटिव, Br पे नेगेटिव। अब देख लो H पॉजिटिव कहाँ पे जाके अटैक करेगा पहले, और Br कहाँ अटैक करेगा। देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका। ABCD में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इसका। देखो इसका जो आंसर होगा ना वो तो होगा ये वाला, ए ऑप्शन। इसमें देखो होता क्या है, ये जो H पॉजिटिव है ना वो यहाँ पे जाके अटैक करेगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक O एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर ये वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, कार्बोकटायन बन गया। पर हमें ये पता है जो 3 डिग्री कार्बोकटायन है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ये तो 2 डिग्री हो जाएगा। फिर इसमें क्या होता है, एक हाइड्राइड शिफ्ट होती है, इधर शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन, तो ये वाला कार्बोकटाइन क्या बनेगा 3 डिग्री। अब ये पॉजिटिव आ गया, अब ये Br जाके इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो जाके ये प्रोडक्ट बनेगा, Br यहाँ पे जुड़ेगा, ये CH2 ये CH3। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो तो आएगा हमारा ए ऑप्शन। इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बताती हूँ किस तरह से होता है। ये देखो किस तरह से हुआ, ये H पॉजिटिव Br नेगेटिव, ये OH है, ये पॉजिटिव यहाँ पे जाके अटैक करेगा। ऑक्सीजन क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस आएगा, यहाँ पे जाके अटैक किया, तो ये क्या बन गया OHH के पॉजिटिव, तो ये वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। अब इस पे क्या आ गया पॉजिटिव, कार्बोकटाइन बन गया, ये साथ में वाटर बाहर निकल गया। अब इसमें होता क्या है, एक्चुअली हाइड्राइड की शिफ्ट होती है। क्यों, क्योंकि जो 3 डिग्री कार्बोकटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे एक H इस तरह से दिखाएंगे हम, ये मैंने डायरेक्ट दिखा दिया आपको, ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन बन गया, ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये पॉजिटिव है, हमारे पास Br नेगेटिव रह गया था, तो ये Br नेगेटिव यहाँ आके अटैक करेगा, तो इधर Br जुड़ गया, यहाँ पे H जुड़ गया, ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब देख लो कौन सा है इसमें, ये ए ऑप्शन है इसका, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया मैकेनिज्म समझ में आप लोगों को। एक में Br ऐड करना था, एक में H ऐड करना था, वो होगा कैसे इस तरह से। तो ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। देखो अगला सवाल है हमारा नीट 2017 का। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशंस। मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो बहुत जल्दी या बहुत रेडिली डिहाइड्रेट हो जाएगा अंडर एसिडिक कंडीशन। बताओ कौन सा होगा ABCD में से। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर को रिमूव करना, रिमूव वाटर।
अब देखो इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो आसानी से वाटर को रिमूव कर देगा, ए बी सी या फिर डी। कैसे पता लगाओगे आप? क्या होता है इसमें? बीटा एलिमिनेशन। अल्फा वाले से OH रिमूव कर देंगे और बीटा वाले से हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो वाटर रिमूव करना है हमें टोटल। ठीक है, देखो कौन सा ऐसा है जो जिसमें इजीली डिहाइड्रेशन होगा। अब इनमें देखो ए सी और डी में से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? NO2 NO2 और NO2। NO2 क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इसमें क्या है? OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। OH क्या करेगा? स्टेबल करेगा, मतलब जल्दी डिहाइड्रेशन करेगा। यहाँ पे दो OH है, दो वाटर रिमूव कर सकते हैं, मतलब 2H2O रिमूव कर सकते हैं। इसमें क्या है? तीनों में NO2 जुड़ा हुआ है, ये अनस्टेबल करेगा, मतलब यहाँ इनसे वाटर निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसमें OH ग्रुप है, इससे थोड़ा आसान होगा। तो हमें ये तो देख के पता चल गया इसका सही आंसर क्या है हमारा, बी ऑप्शन। देखो एक OH हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ये दोनों हमारे बीटा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देंगे। सेम ऐसे यहाँ से हम OH और इधर से कार्बन वो हाइड्रोजन, तो 2H2O रिमूव कर सकते हैं हम यहाँ से। और मोस्ट रेडिली ये वाला होगा क्योंकि दोनों OH ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे। ये तीनों कम होंगे, मतलब धीरे देंगे डिहाइड्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉ करेगा ये। तो ये तीनों तो वैसे ही नहीं होंगे, तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है नीट 2018 का। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल गिव। जब हम एसीटोन की मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बनेगा इसमें से? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल या फिर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। बताओ क्या बनेगा? करा के देखो रिएक्शन, लिख के दे देती हूँ मैं आपको। एसीटोन की करानी है हमें, ये हो गया हमारा एसीटोन। इसकी करानी है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, RMGX प्रिग्नाट रिएजेंट, इसके साथ करा के देखो क्या बनेगा हमारा। तो जो इसका आंसर आता है ना वो आएगा हमारा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग कि किस तरह से बनेगा ये देखो ये जो Mg वाला पार्ट है MgCl, ये जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये CH3 अटैक करेगा इस पे पॉजिटिव पे। ठीक है, तो ये क्या बन गया? O के साथ जुड़ गया MgCl, यहाँ पे आ गया हमारा CH3। फिर क्या करना है हमें? इसका हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ कराएंगे, तो ये OH यहाँ पे जुड़ गया और MgOHCl बाहर निकल गया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा आंसर इसका? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, इसमें जो ए इंटरमीडिएट बनेगा ना वो पूछा हुआ है आप लोगों से कि इन चारों में से क्या बनेगा। ये रिएक्टेंट दे रखा है, O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे ए बनेगा, फिर H पॉजिटिव H2O के साथ कराएंगे तो फिनॉल और साथ में एसीटोन बनेगा। तो आपसे ए पूछा हुआ है क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा ABCD में से। देखो बताती हूँ मैं आपको, ये क्या कंपाउंड दे रखा है हमें, CH3 इस तरह से कुछ दे रखा है। O2 ऐड करेंगे तो होगा क्या? ये बेंजीन आ गई, ये हमारा C, इधर CH3 ये दोनों सेम रहेंगे, यहाँ पे OOH, ये बन जाएगा। यही पूछा हुआ है हमसे ए रिएक्टेंट। इसकी रिएक्शन अगर हम H पॉजिटिव H2O के साथ कराएंगे तो क्या बन जाता है हमारा? फिनॉल और साथ में एसीटोन। तो आप लोगों से तो खाली यही पूछा हुआ था, ए प्रोडक्ट इंटरमीडिएट क्या बनेगा। देख लो इसमें से कौन सा है, ये रहा सी ऑप्शन, OOH CH3 तो सी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी फिर फिनोल और एसीटोन बनते हैं वो आप लोगों को गिवन है ऑलरेडी, तो सी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन है नीट 2019 का। When vapors of secondary alcohol is passed over heated copper at
573 केल्विन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। जब सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग कॉपर के साथ कराते हैं 573 केल्विन पे, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर अल्कोहल। नीट 2019 में आ रखा है ये क्वेश्चन। सिंपल है बिल्कुल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बताओ क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम कॉपर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा? तो बनता है हमारा कीटोन। देखो क्या रिएक्शन होती है। ये ले लिया हमने सेकेंडरी अल्कोहल, इसकी रिएक्शन हमें कॉपर के साथ करानी है 573 केल्विन पे। ये बन जाएगा हमारा कीटोन। सॉरी, तो इसका सही ऑप्शन क्या आ गया? सी। ये क्या है हमारा? 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तब क्या बनता है? तब हमारा बनता है एल्कीन। ठीक है, सी ऑप्शन है इसका। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 का है। इन द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दे रखी है आप लोगों को, पूछा क्या हुआ है? द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इज, मतलब इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज होगा? डाइक्लोरोमिथाइल कटायन, फॉर्माइल कटायन, डाइक्लोरोकार्बीन या फिर डाइक्लोरोमिथाइल अनायन। बताओ कौन सा होगा? ये भी एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन है। इतना हिंट, कोई नेम रिएक्शन है ये, बहुत फेमस, काफी बार आ रखी है एग्जाम में। बताओ कौन सी रिएक्शन है ये, क्या नाम है इस रिएक्शन का? ये वाली होती है हमारी राइमर टेमान रिएक्शन। राइमर टेमान रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म फिनोल की रिएक्शन कराई है हमने क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा इन्वॉल्व करते हैं हम लोग? वो करते हैं हमारा डाइक्लोरोकार्बीन। सी ऑप्शन, डाइक्लोरोकार्बीन यूज किया जाता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इसका मैं बताती हूँ कि किस तरह से यूज करते हैं हम लोग इसको। ये देखो किस तरह से बनता है, इसको थोड़ा सही से लिख देती हूँ मैं। हाँ, देखो CH लिया हम लोगों ने, OH नेगेटिव के साथ कराया, CCl3 लोन पेयर नेगेटिव। ये क्या होता है हमारा? अल्फा एलिमिनेशन। Cl नेगेटिव रिमूव कर दिया तो क्या बन गया? CCl2 कार्बीन बन गया, ये हमारा डाइक्लोरो कार्बीन। ठीक है, तो सी ऑप्शन आ गया इसका। देखो अगला सवाल है नीट 2015 का। कंपाउंड ए C8H10O is found to react with NaOI produced by reacting Y with NaOH yields a yellow PPT with characteristic smell। और आप लोगों को बताना A और Y क्या क्या होंगे रिस्पेक्टिवली। बताओ, ये भी एनसीईआरटी का ही है रिएक्शन। ABCD में से कौन सा होगा? A और Y बताने हैं आपको, A क्या होगा और Y क्या होगा। पहले तो देखो रिएक्शन कौन सी है, येलो पीपीटी बन रहा है, हेलो फॉर्म रिएक्शन है ये। तो कौन सा लेते हैं हम लोग उसमें रिएक्टेंट? इसका आंसर आएगा हमारा सी ऑप्शन। रिएक्शन कौन सी है ये हमारी? हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो आपको याद रखना है हेलो फॉर्म में कौन कौन से यूज करते हैं, ये वाला लेंगे और साथ में I2। ठीक है, मतलब Y क्या हो गया I2 और A क्या हो गया ये वाला। तो सी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आपका नीट 2016 का। देखो क्या पूछा हुआ है, विच वन इज मोस्ट एसिडिक। इन चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? ये फिनोल दे रखा है, इन पे NO2 ग्रुप अटैच है, इसमें एक अटैच है, इसमें 3 और इसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो बताओ, आपको चेक करना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, डोनेटिंग कौन सा है, एसिडिटी को कौन इंक्रीज करता है, उस बेसिस पे बताना है आपको कौन सा होगा सबसे ज्यादा एसिडिक। ऑक्सीजन के पास क्या होता है? 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, वो रिंग में जाएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। ये NO2 ग्रुप लगे हुए हैं इस पे, इसमें एक है, इसमें 3 है, इसमें ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। बताओ कौन सा होगा सबसे ज्यादा एसिडिक। NO2 ग्रुप क्या करता है हमारा? NO2 ग्रुप क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एसिडिटी को कौन इंक्रीज करता है, विड्रॉइंग या डोनेटिंग?
विड्रॉइंग वाला ये इंक्रीज करता है हमारी एसिडिटी को। अब देख लो ये वाला तो ऐसे भी नहीं होगा, डोनेटिंग ग्रुप है तो कम करेगा, बल्कि इसमें एक NO2 है, इसमें 3 NO2 लगे हुए हैं, तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन था, इसमें आपको यही देखना था बस कौन सा ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आ गया इसका। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, 3 3 एसिडिटी को बढ़ाएंगे ये, तो इसलिए इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या पूछा हुआ है। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH फाइनली इंट्रोड्यूस विच फंक्शनल ग्रुप। जब हम फिनोल की रिएक्शन CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, CHCl2, CHO या फिर CH2Cl। नीट 2015 का क्वेश्चन है। सेम रिएक्शन अभी 2 दिन पहले क्वेश्चन करा है, उसमें करी है हमने ये। नेम रिएक्शन है, बताओ कौन सा करा है? अभी करा है, इसी सेशन में करा है हमने। कौन सी रिएक्शन थी? बताया भी था मैंने। ये होती है हमारी राइमर टिमान रिएक्शन, बताया था ना अभी। फिनोल की रिएक्शन करानी है हमें CHCl3 के साथ द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। क्या बनता है हमारा? सैलिसल्डिहाइड। ये क्या हो गया? सैलिस एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप जुड़ गया? एल्डिहाइड ग्रुप। ये रहा सी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी है, नेम रिएक्शन है ये। क्या नेम है इसका? राइमर टेमान। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, राइमर टेमान रिएक्शन। ठीक है, तो सैलिसल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया इसमें, सी ऑप्शन आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है नीट 2013 का। क्या पूछा हुआ है? एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स। एनिसोल की रिएक्शन आप HI के साथ कराओगे तो क्या बनेगा इन चारों में से? देखो चारों ऑप्शन से एक बार, क्या बनेगा? एनिसोल की रिएक्शन कराएंगे हम HI से। पहले तो ये बताओ एनिसोल होता क्या है? आयुपैक आता है आपको? एनिसोल इस तरह से होता है हमारा OCH3। इसकी रिएक्शन हमें करानी है HI के साथ। अब पूछा हुआ है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा? एनिसोल की रिएक्शन जब हम HI के साथ कराएंगे तो क्या बनता है? देखो करके। क्या बनेगा हमारा? ये बन जाएगा हमारा फिनोल और साथ में CH3I। ठीक है, देख लो कौन सा ऑप्शन है। ये रहा ए ऑप्शन, फिनोल बन जाएगा और साथ में CH3I। ए ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। प्रोटोनेट मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना, H+ को जोड़ना। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, पूछा हुआ है कौन से में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी प्रोटोन को जोड़ने में। इसमें होगी, देख के ही पता चल रहा है इसमें से। तो इसका आंसर कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है? फिनाइल ग्रुप। ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे? लोन पेयर। तो वो जो लोन पेयर है वो इस रिंग के साथ, फिनाइल ग्रुप के साथ क्या होंगे? कॉन्जुगेशन में होंगे। इस वजह से ये क्या होगा हमारा? लीस्ट बेसिक। इसी में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी क्योंकि लोन पेयर जो है इसके वो कॉन्जुगेशन में रहते हैं इसके साथ, फिनाइल ग्रुप के साथ। तो ए ऑप्शन आ गया इसका। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है नीट 2017 का। द मेजर प्रोडक्ट C&D। ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपका C और D, ये पूछा हुआ है कि क्या बनेगा। ये रिएक्टेंट दे रखा है, एक्सेस HI के साथ रिएक्शन करानी है। चार प्रोडक्ट दे रखे हैं, इनमें से पूछा हुआ कौन सा बनेगा, मतलब C और D कौन कौन से होंगे। देखो एक्सेस HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा हमारा, ये वाला। तो क्या बन जाएगा? एक तो बनेगा CH3 CH2 CH2I, और दूसरा CCH3 होल 3 और I। ठीक है, देखो कौन सा है। दोनों पे आई जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये एक्सेस में ले रखा है हम लोगों ने। ठीक है,
H तो जुड़ेगा ही नहीं, ये वाला आएगा हमारा CH3 CH2 CH2I और CH3 CH3I, ये रहा ए ऑप्शन आ गया हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, ए ऑप्शन आ गया इसका। सेशन, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो नीट 2023 का है। देखो क्या पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट डी। ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये आप लोगों को बताना है, ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। CH3 CHO दे रखा है, ये आपको रिएजेंट दे रखा है। पहले में हमें NiAlH4 के साथ रिएक्शन करानी है तो ए प्रोडक्ट बनेगा। उसको अगर हम H2SO4 और हीट के साथ ट्रीट करेंगे तो बी बनेगा। फिर HBr के साथ ट्रीट करेंगे तो सी, एंड देन इसके साथ करेंगे तो डी। तो आप लोगों से पूछा हुआ है डी मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। इसको स्टेप वाइज करके देखो, एक एक करके। पहले आप लोगों को इनका मतलब काम पता होना चाहिए कि LiAlH4 का वर्क क्या है, क्या काम करता है LiAlH4, होता क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ऐसे क्या होता है। वैसे आप स्टेप वाइज करके देखो, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों को देख के लग रहा होगा इतनी बड़ी सी पता नहीं क्या रिएक्शन लिख के दे दी, बिल्कुल सिंपल है। स्टेप वाइज करके देखो, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखो पहले LiAlH4 के साथ रिएक्शन करा के देखो क्या बनेगा, क्या आएगा ABCD में से फाइनल प्रोडक्ट इसका। चलो देखो करके देखते हैं इसको। पहला हमें क्या दे रखा है, CH3CHO। हमें रिएक्शन करानी है इसकी LiAlH4 के साथ। LiAlH4 होता है जो हमारा, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो रिड्यूस कर देता है। अब ये क्या दे रखा है हमें, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को किस में रिड्यूस करेगा, ये एल्कोहल में। तो अब क्या बन जाएगा इसका, CH3CH2OH। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ए प्रोडक्ट। इतना समझ में आया। LiAlH4 NaBH4, ये आपको कहीं भी लिखे हुए दिख जाए तो ये क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये अच्छे। जैसे अल्कोहल है तो उसको एल्डिहाइड में रिड्यूस कर दिया इसने। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसका H2SO4 के साथ ट्रीट कराना है और साथ में हीट करना है। क्या काम होता है H2SO4 का, क्या करता है H2SO4, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सॉरी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वाटर को रिमूव करेगा ये वाला OH रिमूव हो गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एल्कीन, ये आ गया हमारा बी प्रोडक्ट। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है H2SO4। अब इसकी रिएक्शन हम लोगों को करानी है HBr से। एक साइड H ऐड कर दो, एक साइड Br, CH3CH2 और Br, ये आ गया हमारा सी प्रोडक्ट। अब इसकी रिएक्शन आप लोगों को करानी है, ये दे रखा है आप लोगों को, बेंजीन के ऊपर Br, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ। अब क्या होगा, NaBr बाहर निकल जाएगा, ये Na और ये Br बाहर निकल गया। ये वाला जो ग्रुप है CH3CH2, ये किस पे जुड़ जाएगा, हमारे बेंजीन रिंग पे। देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बेंजीन है, इस पे क्या जुड़ गया, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या आ गया हमारा, डी ऑप्शन, डी प्रोडक्ट। तो हमसे पूछा क्या हुआ है, डी पूछा हुआ है। देख लो इसमें से कौन सा लग रहा है मिलता जुलता। ये वाला देखो, ये इस तरह से दिखाया हुआ, ये कार्बन चेन ही तो है, CH2 CH3। तो ए प्रोडक्ट इसका सही होगा, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ऐसे ही कोई ऐसे लंबी रिएक्शन दे रखी है, उसको स्टेप वाइज करके देखो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती। क्या था देखो इसमें, अगर हमें ये पता है LiAlH4 क्या होता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो एल्डिहाइड को अल्कोहल में रिड्यूस कर दिया। H2SO4 का क्या काम होता है, वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर को रिमूव करता है। यहाँ से हमने अल्फा, ये बीटा का हाइड्रोजन ले लिया, वाटर रिमूव करा दिया, क्या बना, एल्कीन। फिर क्या करना है, हमें HBr ऐड करना है, एक पे हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया और एक पे Br, CH3CH2Br बन गया। फिर इसकी रिएक्शन हमने इससे कराई तो क्या हुआ, NaBr बाहर निकल गया, रिंग के ऊपर CH2CH3 जुड़ गया, ये आ गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो इसमें कौन सा है, ये वाला। तो ए इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा ही था, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं था ये। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2022 का है। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन।
ये आपको रिएक्शन दे रखी है, इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछा हुआ है आप लोगों से, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। सिंपल सा ही है, इसको देख के घबराना मत कि इतनी बड़ी सी क्या रिएक्शन दे रखी है। देखो क्या होगा, एक बार ट्राई करके देखो खुद से। देखो इस रिएजेंट का कोई नाम होता है क्या, पढ़ा हो कहीं पे आपने, AgNH3 का होल 2 प्लस 3OH नेगेटिव, क्या होता है ये, कौन सा रिएजेंट होता है ये? हिंट दे देती हूँ आपको मैं, इसका बता देती हूँ, ये होता है हमारा टॉलेंस रिएजेंट। अब खुद से करके देख लो टॉलेंस रिएजेंट का क्या काम होता है, क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट इसका, क्या करता है हमारा टॉलेंस रिएजेंट। देखो जो हमारा टॉलेंस रिएजेंट होता है ना, वो एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। कैसे? जो कीटोन होता है ना, वो रिएक्ट नहीं करता हमारे टॉलेंस रिएजेंट के साथ, पर जो एल्डिहाइड है ना, वो रिएक्ट करता है। टॉलेंस रिएजेंट किसकी तरह एक्ट करता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। या तो आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है टॉलेंस रिएजेंट, या कई बार आपको डायरेक्ट Ag2O लिख के दे सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ये भी टॉलेंस रिएजेंट ही होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो कीटोन है वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, और जो एल्डिहाइड है वो रिएक्ट करता है खाली। तो अब देखो इसमें दोनों पार्ट दे रखे हैं, ये कीटोन दे रखा है, ये एल्डिहाइड दे रखा है। कीटोन को तो रिएक्शन करानी नहीं है हमें, कीटोन रिएक्ट ही नहीं करता टॉलेंस रिएजेंट के साथ, हमें खाली किसका कराना है, एल्डिहाइड का। और क्या काम है टॉलेंस रिएजेंट का, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब वो सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब एल्डिहाइड को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा ये, RCO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, या फिर कह सकते हो RCOH। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस पार्ट को छेड़ना है, बाकी सब तो एज इट इज रहेगा। अब देखो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के दिखाती हूँ। बाकी हमें सेम जो स्ट्रक्चर दे रखी है वैसे ही रखनी है। देखो ऊपर पार्ट तो कीटोन है, तो उसको तो छेड़छाड़ करनी नहीं है हमें, कीटोन तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ये क्या बन जाएगा हमारा, CHO दे रखा है, इसको बना दो हम कार्बोक्सिलेट आयन, या फिर COOH भी लिख सकते हो। अब देख लो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें से देखो, इसमें इन्होंने इसमें भी चेंज कर दिया तो ये भी नहीं होगा, तो सही ऑप्शन क्या आ गया हमारा, सी ऑप्शन। कीटोन सेम रखा और इसके हमें COO माइनस कर दिया, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कहीं भी आपको टॉलेंस रिएजेंट Ag2O या फिर इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए, तो ध्यान रखना सब एल्डिहाइड होता है, वही पार्ट रिएक्ट करेगा, किसकी तरह एक्ट करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये खुद तो Ag में हो गया और इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब ऑक्सीजन ऐड करा दिया, COO माइनस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ गया हमारा, सी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल था, देखो स्ट्रक्चर में हमने कोई चेंज नहीं किया, बाकी बस इस पार्ट में चेंज किया, बाकी एज इट इज स्ट्रक्चर बना दी। कई बच्चे तो डायग्राम देख के ही देखेंगे भाई इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। तो ऐसा नहीं करना, हमें रिएजेंट देखना कौन सा ले रखा है, उसका क्या काम है, किस तरह से एक्ट करता है वो, ये सब चीजें अगर हम लोगों को पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज्यादा। सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। देखो सी ऑप्शन आ गया इसका हमारा, कितना सिंपल था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, ए प्रोडक्ट बनेगा जो, वो आप लोगों से पूछा हुआ है क्या बनेगा। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, नीट 2017 का क्वेश्चन है। देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, आपको इससे घबराना नहीं है, आपको खाली रिएजेंट देखना क्या दे रखा है, जिंक, मरकरी और साथ में कंसंट्रेटेड HCl। इसका क्या काम होता है, इतना हिंट दे देती हूँ, कोई नेम रिएक्शन है, याद करो कौन सी है, कौन से नेम रिएक्शन में हमें जिंक, मरकरी और कंसंट्रेटेड HCl दे रखा होता है, कौन सी होती है वो, क्लेमेंजन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है तो देख लेना एक बार। क्या काम होता है क्लेमेंसन रिडक्शन का, मतलब क्या करते हैं इसमें, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं हम, क्या बनता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों साइड क्या लगेगा, एक एक हाइड्रोजन। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ब्रेक होके दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। मतलब देखो इससे क्या बनेगा, ये ऐसे, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, मतलब इस तरह से हाइड्रोकार्बन चेन बन जाएगी डबल बॉन्ड ब्रेक होके। बस इतना सा करना है, बाकी जो भी स्ट्रक्चर दे रखा है वो एज इट इज सेम रखना है। देखो कौन सा बनेगा, ये वाला देखो,
बेंजीन ये स्ट्रक्चर दे दी साइक्लो कंपाउंड, यहाँ पे दोनों साइड हाइड्रोजन, बाकी ये बेंजीन, ये दोनों हमने डबल बॉन्ड हटा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोकार्बन चेन बन गई। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया हमारा? ए ऑप्शन। कुछ भी नहीं किया देखो हमने, बस हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कौन सा रिडक्शन था, क्लेमेंसन रिडक्शन। ऐसा एक और भी होता है वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, उसमें क्या लेते हैं हम? हाइड्राजीन लेते हैं। अगर इसकी जगह हाइड्राजीन दे रखा होता ना तो भी सेम प्रोडक्ट बनता। ठीक है, ये नेम रिएक्शन से आपको ध्यान होनी चाहिए, क्लेमेंसन रिडक्शन, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, बस दोनों में रिएजेंट का फर्क है, प्रोडक्ट सेम बनता है। वॉल्फ-किश्नर में भी यही प्रोडक्ट बनता है आपका, ये दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोकार्बन चेन बन जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल देखते हैं, नीट 2016 का क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ए प्रोडक्ट दे रखा है आप लोगों को, HCN से रिएक्ट कराया, बी बना, इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा, साथ में हीट करा, सी प्रोडक्ट बना। तो आप लोगों से पूछा हुआ है कि सी प्रोडक्ट कौन सा होगा इनमें से, करके देखो। हमने अभी देखा है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या काम होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर रिमूव करेगा। बना के देखो। चलो देखते हैं इसका, इसके आगे से ही करते ही हमें बता रखा है। ये देखो, इसके आगे अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे और साथ में हीट करेंगे तो क्या होगा? वाटर रिमूव होगा। OH यहाँ से अल्फा का, ये बीटा का हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इधर से ये हाइड्रोजन होता है यहाँ पे H, तो क्या बन गया आपका? इस तरह से, और ये CN। अब देखो ये चीज यहाँ पे खत्म नहीं होगी, ये प्रोडक्ट, इसका हम आगे क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि वाटर तो बना ना इसमें, वाटर रिमूव हुआ, वो कहाँ जाएगा? ये हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये क्या बनेगा? CN हट जाएगा, COOH बन जाएगा। ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा फाइनल C। अब देख लो इनमें से कौन सा है, ये रहा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। H2SO4 का हमने अभी देखा था क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। OH यहाँ से और जो हाइड्रोजन यहाँ का है, मैं आपको दिखा देती हूँ बना के, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो गया, वाटर के साथ H2O निकल गया, मतलब ये डबल बॉन्ड आ गया, ये CN। फिर ये जो H2O रिमूव हुआ, हाइड्रोलाइसिस होगा, ये क्या बन जाएगा हमारा? COOH। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 का है, वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड, हाँ ठीक है, वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनोएट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज। आप लोगों को बताना है, जब हम सोडियम इथेनोएट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उसके 2 मोल का दो वेट कितना होगा, ये पूछा हुआ है आप लोगों से। इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? आपको आयुपैक अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं दे रखी या डायरेक्ट लिखा हुआ है सोडियम सोडियम इथेनोइट। अगर आपको बनाना ही नहीं आएगा सोडियम इथेनोइट होता कौन सा है, आयुपैक ही नहीं पता आपको, तो आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको आयुपैक तो अच्छे से आना चाहिए इसका। देखो सोडियम इथेनोइट का क्या फॉर्मूला बनेगा? इथेनोइट, 2 कार्बन है, CH3COO, और क्या है? सोडियम इथेनोइट, तो क्या हो गया? Na। ये हो गया हमारा सोडियम इथेनोइट। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH के साथ, और साथ में CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? देखो Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, ये यहां से ये तब बाहर निकल जाएगा Na2CO3, और साथ में क्या बनेगा? CH3 और एक ये H, CH4। ये बन गया हमारा CH4 प्लस Na2CO3। तो अब ये जो प्रोडक्ट बना, इसके आपको वेट बताना है कितना हुआ। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, कितना आ गया? 16। क्या आंसर आ गया? 16। लेकिन नहीं, आधे बच्चे तो 16 पे टिक कर देंगे 16 देख के, पर एक चीज ये देखो, यहाँ पे 2 मोल का पूछा हुआ है, ये किसका आया हमारा? 1 मोल का, और हमसे 2 मोल का पूछा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2, 32। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 32, सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है कहीं आपका 16 आए
आपने ऑप्शन में 16 देखा और टिक कर दिया। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है वेट ऑफ 2 मोल्स, 2 मोल का पूछा हुआ है, तो 16 इंटू 2 करोगे आप लोग, कितना आएगा 32। तो सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा 2 बार अच्छे से पढ़ना, लैंग्वेज देखना, 1 मोल का पूछा हुआ है, 2 का पूछा हुआ है, 3 का पूछा हुआ है, कितना पूछा हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग आंसर करना अपना। तो सी ऑप्शन आ गया इसका। चलो देखो अगला क्वेश्चन हमारा नीट 2016 का है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। ये आपको कोई स्ट्रक्चर दे रखी है, ये रिएक्शन करानी है आपको NaBH4 के साथ, फिर करवानी है H2SO4 के साथ, हीट करना है, फिर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना वो पूछा हुआ है आप लोगों से कि क्या बनेगा। देखो इन दोनों का आपको काम पता है क्या क्या होता है। NaBH4 क्या होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और H2SO4 क्या होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब वाटर रिमूव करेगा ये, और ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो करके देखो क्या बनेगा इसका। देखो ये हमने स्ट्रक्चर लिया, इसकी रिएक्शन हमें पहले करानी है NaBH4 के साथ, क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखो क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा OH, अल्कोहल ग्रुप लग गया, CH2C, OH और ये CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन अब हम लोग कराएंगे H2SO4 के साथ, साथ में हीट करेंगे। क्या होगा वाटर रिमूव होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। OH यहाँ से और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया ऐसे, ये OH और ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड, ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब देख लो इनमें से कौन सा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाँ ये ए ऑप्शन ही है इसका। ठीक है, इस तरह से ये ना, हाँ ए बन गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। क्या करा NaBH4 क्या रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस कर दिया, अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया दोनों पे, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर रिमूव कर दिया, इधर से वाटर रिमूव हो गया, इधर से रिमूव हो गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नोन एज। ये आपको रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन का नाम पूछा हुआ है डायरेक्ट, सिंपल है बिल्कुल, नेम रिएक्शन है, रिएक्शन भी आप लोगों को दे रखी है, बस नाम बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है, किसके प्रेजेंस में हो रही है, H2 और PDBASO4। क्या बन रहा है हमारा बेंजल्डिहाइड। कौन सी रिएक्शन है ये तो देख के ही पता चल रहा है कौन सी है हमारी, रोजनमंड रिएक्शन, डी ऑप्शन का सही आंसर है हमारा, रोजनमंड रिएक्शन। एसिड क्लोराइड एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन हमने कराई H2 PDBASO4 के साथ, तो क्या बनता है हमारा बेंजल्डिहाइड, ये होती है हमारी रोजनमंड। नेम रिएक्शन से इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना इनके सारे, एल्डोल कंडेंसेशन, स्टीफन रिएक्शन, रोजनमंड पूछी जाती है ये, कई बार तो नेम डायरेक्ट ही पूछ लेता है, देख लो सीधी रिएक्शन आई हुई है, तो डी ऑप्शन है इसका। देखो अगला क्वेश्चन है नीट 2018 का। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है आपको। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड एक्स, एक्स जो मेजर प्रोडक्ट बनता है उसमें पूछा हुआ फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, कीटोन डबल बॉन्ड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन या फिर अल्कोहल कीटोन। पहले तो देखो ये रिएक्शन है कौन सी, CH3COCH3 ले रखे हैं, ये ध्यान रखना, 2 मॉलिक्यूल है इसके। कौन सी रिएक्शन है ये हमारी, एल्डोल कंडेंसेशन। देखो करके क्या बनेगा, इसकी प्रेजेंस में होती है स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं, NaOH ले सकते हो, BaOH2 ले सकते हो, इस तरह से करके देखो क्या होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। देखो क्या ले रखा है, एक मॉलिक्यूल ले लिया, दूसरा, इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ ना, ये रिमूव करना है हमें। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, इस पे क्या आ गया पॉजिटिव, इस पे आ गया हमारा नेगेटिव, ये इधर गया इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये वाला जो पॉजिटिव है ये
इस पे जाके अटैक करेगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कार्बन कार्बन ये अट्रैक्ट करेंगे आपस में। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH3 कार्बन, ये किससे जुड़ गया हमारा, इस पे क्या जुड़ गया, आ गया हमारा OH, CH2 डबल बॉन्ड, और ये आ गया हमारा CH3। ठीक है, ये बन गया हमारा। इसके बाद अगर हमें हीट भी दे रखा होता है ना कि हीट भी करना है, तो ये हम रिमूव करके डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, पर अभी हमें यहीं तक दे रखा है। अब इसमें देख लो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो कौन सा है इसमें, अल्कोहल और कीटोन। देख लो कौन सा है, डी ऑप्शन, अल्कोहल और कीटोन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन है ये, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, एल्डोल क्रॉस एल्डोल ये वाले सब ना, तो ध्यान रखना है इसका थोड़ा सा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2013 का, व्हाट इज आई इन द अबव, वाई इन द अबव रिएक्शन। ये कोई रिएक्शन दे रखी है, इसमें वाई पूछा हुआ है आप लोगों से, क्या बनेगा। क्या होता है RMgX, ये होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो कैसे किस तरह से रिएक्शन कराएंगे हम लोग इसकी, R पे क्या आएगा, नेगेटिव, MgX क्या होता है हमारा पॉजिटिव, इसकी करानी है हमें CO2 के साथ। अब देखो O क्या होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव आ गया, ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव पे अटैक करेगा, ये वाला पॉजिटिव इस पे जाएगा, क्या बना, RCO माइनस Mg पॉजिटिव X, ये बन गया। ठीक है, देख लो कौन सा है हमारा, RCO माइनस Mg पॉजिटिव X, ये रहा, डी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो स्टूडेंट स्टार्ट किया जाए हमारा आज का सेशन। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो नीट 2023 का है। देखो क्या पूछा हुआ है आप लोगों से, द गिवन कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ, ये आपको कोई कंपाउंड दे रखा है, उसमें पूछा हुआ है कि ये कौन सा, मतलब किस कंपाउंड का एग्जांपल क्या है, इसका किसका है ये, बेंजाइल हैलाइड का है, एराइल हैलाइड का एग्जांपल है, एलाइलिक हैलाइड का है, या फिर विनाइलिक हैलाइड का है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, 2023 वाले एग्जाम में आ रखा है। आपको इस स्ट्रक्चर को देख के पहचानना है कि कौन सा है ये, बेंजाइलिक हैलाइड है, एराइल हैलाइड है, एलाइल हैलाइड है, या फिर विनाइलिक हैलाइड है। बताओ कौन सा होगा ABCD में से। चेक करो आप, जो हेलोजन है उसके जो पास वाला, उस पे जो कार्बन अटैच है वो कौन सा है, sp2 है या sp3 है, और उसके जो बगल वाला कार्बन है वो कौन सा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखो कौन सा होगा, ये जो हेलोजन जुड़ा हुआ है इसके पास वाला जो कार्बन है वो कौन सा है हमारा, sp3, और उसके जो बगल वाला कार्बन है वो है हमारा sp2। अगर जो हेलोजन से जस्ट बगल कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइज है, उसके साथ वाला कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो वो कौन सा हैलाइड माना जाता है हमारा, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया हमारा, एलाइलिक हैलाइड। देखो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो नीट 2022 में आ रखा है। देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। आप लोगों से पूछा हुआ है कि कौन सा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन सही होगा हमें जब क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो बेंजीन Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 से बनाएंगे, फिनोल NaNO2 HCl CuCl, बेंजीन HCl रिंग पे NH2 HCl, या फिर हीट और हीटिंग। बताओ कौन सा होगा, सिंपल है, ये भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही है। अगर नीट में अगर आप खाली NCERT भी करके जाते हो ना अच्छे से ढंग से, तो आप नीट तो आराम से क्रैक कर सकते हो। बस 11th-12th की NCERT पे फोकस करना, एक एक लाइन अच्छे से आनी चाहिए आपको, थियोरेटिकल भी और जो भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, NCERT से बाहर कहीं पेपर नहीं आता नीट का। ये देखो ये भी NCERT का ही है, मतलब एक तरह से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या क्या चीजें को हम यूज करते हैं। सिंपल ये बताओ कैसे बनाते हैं हम लोग क्लोरोबेंजीन, क्या होगा ABCD में से। देखो क्या लेते हैं हम, सबसे पहले बेंजीन, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं हम, क्लोरोबेंजीन बनाना है तो Cl2 से और एनहाइड्रस FeCl3, तो क्या बन जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन बन गया हमारा। अब देख लो कौन सा यूज करा हमने,
पहला वाला देखो, बेंजीन लिया, Cl2 लिया, एनहाइड्रस FeCl3 लिया, फ्लोरोबेंजीन बन गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए। ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सही था बिल्कुल। देखो स्टूडेंट्स, अगला सवाल है हमारा, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन इज पेंट2ईन। मतलब अगर हम 2-ब्रोमोपेंटेन का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं तो पेंट2ईन बनता है। इसमें आप लोगों से पूछा हुआ, दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन, ये जो प्रोडक्ट बना ये किस पे बेस है? सेडजफ रूल पे, हुंड रूल पे, हाफमैन रूल पे, या फिर हक्कल रूल पे? नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, बताओ कौन से रूल के ऊपर बेस है ये पेंट2ईन वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है? क्या होगा ABCD में से? देखो मैं आपको प्रोडक्ट बना के बता देती हूँ। क्या लिया हमने? 2-ब्रोमोपेंटेन, 2 3 4 5 कार्बन की चेन ले ली। ये रिएक्शन हम करा दी हमने HBr से, पेंट2ईन बनेगा। 1 2 3 4 5, H का 2। ठीक है, अब आपसे पूछा हुआ है ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन से रूल पे बेस है? हुंड रूल पे, सेडजफ रूल पे, हाफमैन रूल पे, या फिर हक्कल रूल पे? देखो हक्कल रूल तो ऑप्शन होगा ही नहीं, वैसे भी हक्कल रूल का तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे। कौन सा था हक्कल रूल हमारा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला, जिसमें हम एरोमेटिसिटी चेक करते हैं कि अगर वो ये इसको फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक होगा, या नहीं कर रहा तो नहीं होगा। तो हक्कल रूल का तो कोई लेना देना ही नहीं है प्रोडक्ट बनने से। बाकी इन तीन में से बताओ क्या होगा? बताओ कौन सा होगा? सेडजफ रूल भाई, भूल गए क्या आप लोग? सेडजफ रूल। सेडजफ सेडजफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था, वो वाला एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे। अभी देखो यहाँ पे बनेगा एल्कीन, ये देखो एक इधर एल्काइल ग्रुप, एक इधर, यहाँ नहीं बनेगा तो कि एक ही एल्काइल ग्रुप होता। तो सेडजफ रूल ने कहा, सेडजफ ने कहा था वो एल्कीन बनेगा, प्रेफर्ड होगा, इसमें मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ए, सेडजफ रूल। ठीक है, ध्यान रखना ये सारे। अक्कल रूल तो वैसे ही नहीं होगा, हुंड भी नहीं होगा, सेडजफ रूल होगा इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट2ईन। अरे ये तो देखो सेम क्वेश्चन आ गया जो हमने प्रीवियस ईयर वाला करा है अभी, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन करा था, ये नीट 2020 में आया है। कौन सा पढ़ा था हमने अभी? ये वाला सेडजफ रूल वाला। अब इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से पूछा हुआ है कौन से 3 होंगे। वापस लिख के बता देती हूँ मैं, अभी जस्ट इसके पहले वाला करा है, तो ध्यान रखो सेडजफ रूल इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं इसके क्वेश्चंस। 3 4 5, 2 पे ब्रोमो था, 2 3, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कराई HBr के साथ, तो क्या बनेगा? 1 2 3 4, एक सेकेंड, H2H, H2H3। ठीक है, ये बन रहा है हमारा। अब देखो इसमें पूछा हुआ क्या क्या चीजें हो रही है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, इससे क्या रिमूव हो रहा है? हाइड्रोजन, और इससे Br, तो हो गया हमारा बीटा एलिमिनेशन, तो ये तो सही है हमारा। दूसरा है सेडजफ रूल, ये भी सही है, हम लोगों ने देखा था। प्रेफर्ड एल्कीन कौन सी होती है? जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारा सेडजफ रूल होता है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल। देख लो एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और एक हेलोजन बाहर निकल रहा है, तो ये तीसरा भी सही है। चौथा है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा, देखो डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल, वाटर का थोड़ी हो रहा है, हाइड्रोजन और हेलोजन का हो रहा है। तो कौन कौन से सही है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, देख लो, ये था हमारा ए ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसमें सही है। ठीक है,
तो सेटजेफ रूल का थोड़ा ध्यान रखना, 2 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है सेटजेफ रूल। देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है नीट 2019 का। क्या पूछा हुआ है? द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट स्लोएस्ट रेट अमंग द फॉलोइंग। 4 रिएक्शंस दे रखी है, इसमें से पूछा हुआ है कौन सी रिएक्शन है स्लोएस्ट रेट पे होगी, सबसे धीरे होगी, स्लोएस्ट रेट पे होगी। एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करा रखी है सबकी, बताओ कौन सी ऐसी है जो स्लोएस्ट रेट पे होगी ABCD में से। देखो खुद से करने की कोशिश करो पहले। बताओ कौन सी होगी। देखो क्या हो रहा है इसमें, OH इसके साथ जुड़ गया, NaCl बाहर निकल गया। इसमें देखो ये OH जुड़ गया, NaCl बाहर निकल गया। इसमें देखो OH जुड़ गया, NaCl बाहर निकल गया। क्या अलग लग रहा है आपको कुछ? कौन सा लग रहा है? ऑड वन आउट करके देखो कौन सी ऐसे अलग लग रही है आपको रिएक्शन। देखो इन तीनों में तो देखो B, C और D में से सब में जो हेलोजन ग्रुप है ना वो किस कार्बन चेन से अटैच है, फिर उसके बाद ऐसे अटैच है। अब इसमें देखो, इसमें जो क्लोरीन ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है, तो ये वाला जो रेट होता है ना वो बहुत स्लो होती है, ये वाली रिएक्शन अकर ही नहीं होती है, होती ही नहीं है। इसमें डायरेक्ट हेलोजन अटैच है बेंजीन ग्रुप से, बेंजीन से, तो ये वाली जो रिएक्शन है वो बहुत स्लोएस्ट रेट पे होगी, या कह सकते हो नेग्लिजिबल, ना के बराबर होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा वो आएगा A ऑप्शन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीट 2016 का। क्या पूछा हुआ है? द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद Na, मतलब सोडियम के साथ रिएक्ट कराता है कोई ए कंपाउंड को, गिव्स बी, तो बी बनता है। एंड विद PCl5 गिव्स सी, सेम उसी ए कंपाउंड को अगर हम PCl5 के साथ ट्रीट कराते हैं तो कोई कंपाउंड सी बनता है। और जब बी और सी को रिएक्ट कराते हैं आपस में तो डाई इथाइल ईथर बनता है। तो आप लोगों को बताना है इसमें से ए, बी और सी क्या क्या बनेंगे। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आप लोगों को, बताओ कौन सा होगा ABCD में से। कोई कंपाउंड लेना है हमें ए, उसकी रिएक्शन हमें सोडियम के साथ करानी है तो बी कंपाउंड बनेगा। उसी ए की रिएक्शन अगर हम PCl5 के साथ कराएंगे तो सी बनेगा। फिर उन बी और सी जो बने हमारे प्रोडक्ट्स उनको आपस में रिएक्ट करा के देखना है तो हमें डाई इथाइल ईथर बनेगा। तो हमें बताना है इसमें से ए, बी और सी क्या बनेंगे, क्या क्या होंगे, बताओ। देखो करके देखते हैं इसको हम खुद से। देखो जैसे हमने लिया Na के साथ कराना, हम C2H5OH लेके देखते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कराई Na के साथ, सोडियम के साथ, तो क्या बनेगा C2H5ONa। ये हमने सपोज कर लिया हमारा बी प्रोडक्ट बन गया। अब इसी की रिएक्शन हमें करानी है PCl5 के साथ, तो क्या बनेगा C2H5Cl, ये बन गया हमारा C। ए ऑन ट्रीटमेंट, फिर क्या पूछा हुआ है? और इन दोनों की आपस में कराएंगे तो अभी देखो C2H5Cl, इसकी मैंने करा दी C2H5ONa के साथ, तो क्या बन गया C2H5O C2H5 बन गया हमारा डाइथाइल ईथर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा डाइथाइल ईथर बन गया। अब देख लो कौन कौन से हैं। C2H5OH ये नहीं है, बी कौन सा है C2H5ONa, ये वाला, हाँ ये वाला देखो C2H5OH C2H5ONa C2H5Cl, सी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन सॉरी, ये वाला होगा इसका करेक्ट आंसर। करके देखना खुद से, आसान से, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। C2H5OH की Na के साथ कराई तो क्या हुआ C2H5ONa। ठीक है, PCl5 के साथ कराई तो ये Cl यहाँ पे जुड़ गया। फिर इस इन दोनों की आपस में कराएंगे तो क्या बनेगा, ये NaCl बाहर निकल गया और C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर बन गया। ठीक है, ये थे हमारे ए, बी और सी, तो डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा नीट 2018 का। देखो क्या पूछा हुआ है हम लोगों से, द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज फॉलोइंग रिएक्शन। ये कोई कंपाउंड है C7H8,
इसकी रिएक्शन हमने कराई अगर Cl2 के साथ और साथ में हीट करा तो A प्रोडक्ट बना। उसकी रिएक्शन फिर अगर हम Br2 और Fe की प्रेजेंस में कराते हैं तो B प्रोडक्ट बनता है। फिर उसकी हम Zn और HCl की प्रेजेंस में कराएंगे तो C प्रोडक्ट बनेगा। इसमें आप लोगों को फाइनल प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनेगा। M ब्रोमोटोल्वीन, O ब्रोमोटोल्वीन, 3 ब्रोमो 2,4,6 ट्राइक्लोरोटोल्वीन या फिर P ब्रोमोटोल्वीन। बताओ कौन सा बनेगा इन चारों में से। खुद से करके देखो पहले, फिर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी। रिएक्शन करवा के देखो, सिंपल सा ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या बनेगा ABCD में से? मेटा ब्रोमोटोल्वीन, O ऑर्थो ब्रोमोटोल्वीन, 3 ब्रोमो 2,4,6 ट्राइक्लोरोटोल्वीन या फिर पैरा ब्रोमोटोल्वीन। देखो बता ही देती हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, C7H8 कौन सा कंपाउंड होगा, टोल्वीन लेके देखते हैं हम। टोल्वीन क्या होता है हमारा, रिंग के ऊपर CH3। इसकी रिएक्शन हम अगर कराते हैं 3Cl2 के साथ और साथ में हीट करा और कोई कंपाउंड नहीं लिया हमने रिएक्टेंट, सिर्फ Cl2 के साथ कराई, तो क्या होगा, Cl जो है वो इस पे जुड़ जाएगा। कितने Cl जुड़ेंगे, 3, क्योंकि 3 Cl2 लिए हमने। तो क्या बना हमारा, CCl3। ये तो हमारा बन गया क्या, A प्रोडक्ट। अब अगर इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे Br2 और Fe की प्रेजेंस में, अब देखो Fe भी हमने साथ में लिया है, तब क्या बनेगा, देखो ये तो एज इट इज रहेगा। और Br कहाँ पे ऐड होगा, मेटा पोजीशन पे जाके, यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इन दोनों पे तो ऐड होगा नहीं, तो बाकी क्या बचा, मेटा पोजीशन पे जाके ब्रोमीन जुड़ गया। तो ये हमारा बन गया A प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा B। अब किसके साथ करानी है हमें, जिंक और HCl के साथ में। तो अब ये क्या होगा, ये वापस Cl3 हट के CH3 आ जाएगा और ये ब्रोमीन एज इट इज रहेगा। ये आ गया हमारा CH3। तो देख लो क्या आंसर बना हमारा, मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या बन गया, मेटा ब्रोमोटोल्वीन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया हमारा, A ऑप्शन। सिंपल ही है, एनसीईआरटी पे बेस ही है सारा। अगर एनसीईआरटी आपके अच्छे से क्लियर है ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो A ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2016 का है। कंसीडर द रिएक्शन, ये कोई आपको रिएक्शन दे रखी है, CH3 CH2 CH2 Br की रिएक्शन कराइए NaCN के साथ। तो क्या बना, CH3 CH2 CH2 CN, CN जुड़ गया, NaBr बाहर निकल गया, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा क्या हुआ है इसमें, दिस रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन, ये वाली जो रिएक्शन है वो फास्टेस्ट किसमें होगी, किसमें बहुत तेजी से होगी, इथेनॉल मिथेनॉल एन डैश डाई मिथाइल फॉर्मएल्डिहाइड DMF यानी कि, अब लिख सकते हो ब्रैकेट में, या फिर वाटर। बताओ किसमें फास्टेस्ट होगी ये रिएक्शन इन चारों में से, A B C या फिर D, किन चारों में से फास्टेस्ट होगी इसमें। देखो आप एक चीज देखो, अगर आप इसको नोट करो, A B और D ये तीनों क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये A B और D क्या है हमारे, प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, मतलब H+ डोनेट कर सकते हैं ये। और ये जो हमारा DMF है, C ऑप्शन है, एन डैश डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड, ये क्या है, एक अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो जो अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है उसमें जो रिएक्शन है वो फास्टर होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आ गया हमारा, C ऑप्शन। तो C ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आप लोगों का, टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ CH3 CHOH COOH विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड एज। इसके टू पॉसिबल जो स्टीरियो स्ट्रक्चर्स हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो क्या कहलाएंगे। नीट 2015 का क्वेश्चन है। ट्रोपो आइसोमर्स, एनेंशियोमर्स, मीजोमर्स या फिर डाई एस्टीरियोमर्स, क्या कहलाएंगे बताओ, बना के देखो इसका खुद से। क्या होंगे, एनेंशियोमर, मीजोमर, डायस्टीरियोमर या एट्रोपो आइसोमर्स। सिंपल है, थियोरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा हुआ है आप लोगों से। तो वो कहलाते हैं हमारे एनेंशियोमर्स, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ गया हमारा, बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखो,
इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज, क्या होगा, इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन, रेसिमाइजेशन, 100% इन्वर्जन या फिर 100% रिटेंशन। ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा चारों में से? इन्वर्जन होगा ज्यादा, मोर देन रिटेंशन, रेसिमाइजेशन, 100% इन्वर्जन या फिर 100% रिटेंशन। मतलब पूरा 100 का 100% एज इट इज रिजल्ट मिलेगा, या फिर इन्वर्ट होके मिलेगा, या 50-50 मिलेगा, या फिर इन्वर्जन ज्यादा मिलेगा रिटेंशन से। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू रिटेंशन। किसमें? SN1 रिएक्शन में। होता तो दोनों ही है, इसका मैं बताती हूँ आपको। मतलब होता तो दोनों है, आप जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो पीछे की साइड से भी कर सकता है और आगे की साइड से भी कर सकता है, पर जो पीछे की साइड से अटैक करेगा ना उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आगे ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, पीछे उसको आसानी रहती है अटैक करने में। तो जो इन्वर्जन है ना, बैक साइड से जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसके चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा नीट 2016 का। विच ऑफ द फॉलोइंग बायफेनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव? इन चारों में से कौन सा बायफेनाइल ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव होते कौन से कंपाउंड है जो मिरर के सुपर इम्पोजेबल नहीं करते, मिरर इमेज के सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, वो होते हैं हमारे ऑप्टिकली एक्टिव। तो बताओ इसमें से कौन जो है वो सुपर इम्पोजेबल नहीं करेगा? देखो चारों की स्ट्रक्चर देख के ही पता चल रहा है वैसे तो, कौन सा होगा? डी वाला देखो, ये मिरर इमेज है एक दूसरे के और नॉन सुपर इम्पोजेबल है, और जो दोनों रिंग्स हैं वो एक प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? डी ऑप्शन। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए ना, वही तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो डी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, इसकी रिएक्शन करानी है आपको HBr के साथ। मतलब ये कोई स्ट्रक्चर दे रखा है आप लोगों को, इसकी HBr के साथ रिएक्शन करानी है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? चार ऑप्शंस दे रखे हैं, नीट 2015 का क्वेश्चन है ये। बना के देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट ABCD में से। का H कहाँ पे ऐड होगा और Br कहाँ पे ऐड होगा, आपको उस तरह से बना के देखना है। देखो बीच में कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है उस पे H जोड़ना है, फिर जो पॉजिटिव बना वहां पे Br जोड़ो, करके देखो खुद से, देखो किस तरह से बनता है। ये हमने ले लिया बेंजीन रिंग, CH डबल बॉन्ड CH H पॉजिटिव का अटैक कराया, तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो ये वाला कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब इस पे हम Br का अटैक करा देंगे, ये यहाँ पे जाएगा। इस पे Br जुड़ गया हमारा, इस पे CH2 जुड़ गया और ये CH3, ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। देख लो इनमें से कौन सा है, ये वाला देखो, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। इस पे जुड़ गया हमारा Br और इस पे जुड़ गया H, तो सी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। तो जो पहला क्वेश्चन है वो नीट 2017 का है। देखो क्या पूछा हुआ है, व्हेन इथेनॉल इज मिक्स्ड विद अमोनिया एंड पास्ड ओवर एल्यूमिना द फॉर्म्ड इज, मतलब द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, प्रोडक्ट आना था यहाँ पे। आप लोगों से पूछा हुआ है इथेनॉल की रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ कराते हैं एल्यूमिना के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट कौन सा बनता है? बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एनसीईआरटी का ही है ये भी। करा के देखो, इथेनॉल क्या होता है हमारा C2H5OH, उसकी रिएक्शन हमें करानी है अमोनिया के साथ। अमोनिया क्या होता है NH3, और एल्यूमिना Al2O3, क्या बनेगा? चलो देखो करके देखते हैं हम लोग। C2H5OH, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे
अमोनिया के साथ, ये मैंने इस तरह से लिख दिया, और Al2O3 की प्रेजेंस में। Al2O3 क्या होता है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये होता है हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब वाटर को रिमूव करेगा। ये कैसे करेगा? यहाँ से H और यहाँ से OH, ये रिमूव हो जाएगा और ये साथ में आ गया, तो क्या बन गया हमारा? C2H5NH2, ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, पहला पहला ही है, ए ऑप्शन, C2H5NH2, ये बन गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखो अगला क्वेश्चन है नीट 2015 का। क्या पूछा हुआ है? नाइट्रोबेंजीन कंबाइंस विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम टू प्रोड्यूस। जब हम नाइट्रोबेंजीन के रिएक्शन हाइड्रोजन और प्लैटिनम के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? टॉल्वीन, बेंजीन, एनिलीन या फिर फिनॉल। सिंपल है ये भी, नीट 2015 वाले एग्जाम में आया हुआ है। देखो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन क्या होता है? रिंग के ऊपर NO2, उसकी रिएक्शन हमें हाइड्रोजन और प्लैटिनम के साथ करानी है। क्या प्रोडक्ट बनेगा? बना के देखो खुद से। चलो देखते हैं हम लोग। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है हमारा? ये रिंग पे ले लिया हमने NO2, इसकी रिएक्शन हमें करानी है H2 और ये प्लैटिनम के साथ। क्या बनेगा? ये दोनों ऑक्सीजन हट जाएंगे और हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ये बन गया हमारा NH2। इसको क्या बोलते हैं? रिंग पे NH2 लगा हुआ होता है तो एनिलीन। तो क्या प्रोडक्ट बना हमारा? एनिलीन। देख लो कौन सा है, ये रहा, सी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो मेन मेन रिएक्शन है आप लोग ध्यान रखना किसके प्रेजेंस पे कराएंगे तो क्या बनेगा। H2SO4 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ऐसे आपको मेन मेन का याद होना चाहिए। ठीक है, तो सी आ गया इसका एनिलीन। चलो देखो अगला सवाल क्या है हमारा। इथेन अमाइन कैन बी ऑब्टेन्ड इफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हीटेड विद KOH प्लस Br2। आप किसके साथ रिएक्शन कराओगे तो अब इथेन अमाइन बनेगा? इथेनामाइड, मिथेनामाइड, प्रोपियोनामाइड या फिर ऑल ऑफ द अबव। नीट 2017 का क्वेश्चन है ये। पहले तो ये बताओ ये रिएक्शन है कौन सी? नेम रिएक्शन है ये कोई? रिएक्शन का नेम है हमारा हाफमैन डिग्रेडेशन। कौन सी है? हाफमैन डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है? अमाइड से क्या बनता है हमारा? अमाइन, एमीन। पर इसमें क्या लेते हैं, जितने कार्बन इसमें होंगे ना उससे एक कार्बन कम बनता है अमीन में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसमें 3 कार्बन है तो इसमें 2 बनेंगे, इसमें 2 है तो इसमें 1 बनेगा, इस तरह से ना एक कार्बन लेस बनता है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है? इथेन अमाइन कैन बी ऑब्टेन्ड इफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हीटेड विद। ये हमें बन गया तो ये वाला क्या होगा? एक कार्बन ज्यादा। इथेन है, यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे कितने होने चाहिए? 3। अब 3 वाला देख लो कौन सा है, ये रहा प्रोपेनमाइड। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ गया हमारा? सी ऑप्शन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जो कार्ब फॉर्म होता है हमारा अमीन उसमें एक कार्बन कम होता है, तो आपसे इसका पूछा हुआ है तो एक कार्बन ज्यादा होगा, तो इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन आ गया वो आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, अमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमाइंस बाय द रिएक्शन नेम्ड। पर्किन, क्लेजन, रोजनमंड या फिर हाउफमैन। नीट 2018 का क्वेश्चन है, इसके पहले वाले में ही बताया मैंने। बताओ क्या था? अमाइड से अगर हम अमाइन बनाते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन किया है अभी हमने। अमाइड से जो अमाइन का फॉर्मेशन करते हैं हम, वो कौन सी रिएक्शन होती है हमारी? हॉफमैन डिग्रेडेशन। ठीक है, और एक चीज और क्या बताई थी, जो अमीन बनता है वो एक कार्बन लेस होता है। ठीक है, तो कौन सा सही ऑप्शन आ गया हमारा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट है, हाफमैन ब्रोमाइड, हाफमैन डिग्रेडेशन, काफी बार पूछी जाती है कुछ। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा। नेक्स्ट है, रिएक्शन दे रखी है CH3CONH2 की NaOBr के साथ। प्रोडक्ट पूछा हुआ है क्या बनेगा? CH3Br, CH4, CH3COBr या फिर CH3NH2। नीट 2018 का सवाल है।
बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें से, ABCD में से? बताओ क्या बनना चाहिए इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो? ये हट जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन है? ये रहा डी ऑप्शन, CH3NH2। डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देख लो अगला। द अमाइन फॉर्म्ड फ्रॉम एन अमाइड बाय मीन्स ऑफ ब्रोमीन एंड एल्कलाई हैज, क्या होगा? सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज दैट ऑफ अमाइड, वन लेस कार्बन एटम देन अमाइड, वन मोर कार्बन एटम देन अमाइड, या फिर टू मोर कार्बन एटम्स देन अमाइड। नीट 2013 का क्वेश्चन है। देख लो सेम ही टाइप का है। अभी कौन सी नेम रिएक्शन कराई है मैंने बताया था ना, द अमाइन फॉर्म्ड फ्रॉम एन अमाइड। अमाइड से जब अमाइन बनता है तो वो सेम होता है कार्बन का नंबर, या एक कम होता है, या एक ज्यादा होता है, या दो ज्यादा होते हैं? पहले तो ये बताओ रिएक्शन कौन सी थी अभी देखी थी हम लोगों ने? हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या बताया था उसमें? अमाइड से जो अमाइन बनेगा उसमें एक कार्बन लेस होगा, ठीक है। तो देख लो आप कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो गए हाफमैन वाली रिएक्शन से, तीसरी बार आ रहा है क्वेश्चन नीट में। तो अच्छे से करना है इसको। तो क्या ऑप्शन हो गया इसका? बी ऑप्शन, वन लेस कार्बन एटम देन अमाइड, ठीक है। देखो अगला सवाल। एसिटामाइड चेंजेस इनटू मिथाइल अमाइन बाय हाफमैन ब्रोमिडाइड, हाफमैन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट, या फिर हिंसबर्ग। नीट 2015 का। अब देख लो आपके सामने ही है, कितनी बार रिपीट हो चुका है, चौथी बार आ रहा है हाफमैन वाले का क्वेश्चन। इससे पहले 3 बार ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अब देख लो कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर हो गया इसका हमारा? ए ऑप्शन, हाफमैन ब्रोमिडाइड रिएक्शन। क्या बनता है? अमाइड से अमाइन, एक कार्बन लेस। अब तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को। तो ये ऑप्शन आ गया इसका, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन नीट 2016 का है। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड द फॉलोइंग रिएक्शन कैरिड आउट। प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन SOCl2 के साथ, फिर X बनेगा, फिर NH3 से ट्रीट करेंगे तो Y बनेगा, फिर रिएक्शन करानी है हमें Br2 और KOH के साथ, फिर Z बनेगा। आप लोगों से पूछा हुआ है व्हाट इज कंपाउंड Z, जो Z प्रोडक्ट बनता है वो क्या होगा इनमें से? चलो करके देखते हैं हम लोग। प्रोपेनोइक एसिड क्या हो गया? CH3CH2COOH, ठीक है। क्या किसके साथ करानी है? SOCl2 के साथ। क्या करेगा SOCl2? OH की जगह पे Cl ऐड कर देगा, CH3CH2COCl, ठीक है। यह आ गया हमारा X। अब इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे NH3 के साथ। क्या होगा? HCl बाहर निकल जाएगा, HCl, और यहाँ का एक H निकल जाएगा। क्या बनेगा? CH3CH2CO NH2। ये आ गया हमारा Y प्रोडक्ट। अब इसकी रिएक्शन हमें करानी है Br2 और KOH के साथ। ये बन जाएगा हमारा CH3CH2NH2। ये आ गया हमारा Z प्रोडक्ट। यही पूछा हुआ था हमसे। ये रहा बी ऑप्शन, CH3CH2NH2। तो बी आ गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको रिएजेंट का मतलब पता होना चाहिए कि क्या रिएजेंट क्या काम करता है। SOCl2 क्या करेगा? इस OH को हटा के Cl ऐड कर देगा। NH3 क्या करेगा? ये HCl को रिमूव कर देगा। तो ये NH2 जुड़ गया, उसके बाद क्या हुआ? CH3CH2NH2। यह बन गया हमारा Z। तो बी ऑप्शन आ गया इसका, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट यील्ड एन अमीन? नीट 2017 का है। आपसे पूछा हुआ है इन चारों में से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें प्रोडक्ट में अमीन नहीं बनेगा। मतलब इनमें से 3 में अमीन बनेगा और एक में नहीं बनेगा। तो आपसे आपको यही बताना है कि इसमें नहीं बनेगा। देखो रिएजेंट आप लोगों को दे रखा है, रिएक्टेंट दे रखा है, इनके प्रोडक्ट बना के देखो क्या क्या बनेंगे। ABCD में से कौन सा ऐसा है जिसमें अमीन नहीं बन रहा? चेक करके देखो। पहले वाले में देखो NH3 से है तो इसमें तो बनेगा RNH2। सेकंड में इसमें भी बन जाएगा। थर्ड में
थर्ड में देखो, थर्ड में नहीं बनेगा। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, RCN प्लस H2 है, इसमें RCOOH बनेगा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें भी बन जाएगा, RnH2 बन जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों में बन रहा है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में बन रहा है, खाली थर्ड में नहीं बन रहा। तो आपसे यही पूछा हुआ है कि इसमें नहीं बन रहा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया हमारा, सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें RCOH बनेगा, अमीन तो बन ही नहीं रहा देखो, तो सी ऑप्शन आ गया इसका। देखो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन, इसमें से कौन सी रिएक्शन प्राइमरी अमीन नहीं देगी, नीट 2013 का है। देखो एक बार करके, ABCD में से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो प्राइमरी अमीन नहीं देगी, ट्राई करके देखो खुद से, कौन सी नहीं देगी। पहली वाली देखो, पहली तो देगी, ये CO हट जाएगा, CH3NH2, तो पहली तो देगी। सेकंड भी देगी, इसमें भी प्राइमरी बनेगा। थर्ड में, थर्ड में नहीं बनेगा, इसमें CH3NC है ना, इसमें प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3NH CH3। फोर्थ भी देगी, इसमें भी हट के NH2 लग जाएगा। यही पूछा हुआ आपसे कौन सा नहीं देगी प्राइमरी अमीन, तो ये वाला सी ऑप्शन नहीं देगा, इसमें प्राइमरी अमीन नहीं बन रहा, तो सी ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या है हमारा, सॉल्युबिलिटी ऑफ इथाइल अमाइन इन वाटर इज ड्यू टू, इथाइल अमाइन की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्यों होती है, इसका रीजन क्या पूछा हुआ है, लो मोलिकुलर वेट, इथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन इथाइल अल्कोहल इस वजह से, सी ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, या फिर बीइंग अ डेरिवेटिव ऑफ NH3। क्या रीजन होगा इसका, इथाइल अमाइन क्या होता है हमारा, C2H5NH2, इसकी वाटर के साथ क्यों होगी सॉल्युबिलिटी, क्यों होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा हमारा सी ऑप्शन। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इन चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, अमोनिया, एनिलीन, मिथाइलअमीन, या फिर एन मिथाइल एनिलीन। पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लो सबका क्या क्या होता है, अमोनिया क्या होता है NH3, एनिलीन सॉरी रिंग के ऊपर NH2, मिथाइलअमीन, एन मिथाइल एनिलीन। कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा हुआ है, ये तो इस पे लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में होगा इसके साथ, ये भी सेम ऐसे रहेगा, बाकी बचे हमारे पास अमोनिया और मिथाइलअमीन, इनमें से कौन सा होगा स्ट्रॉन्ग, ये वाला मिथाइलअमीन वाला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा वो आएगा सी ऑप्शन, मिथाइलअमीन होगा स्ट्रॉन्ग बेस इन चारों में से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर ऑफ 3 अमीन्स एंड अमोनिया इज, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बेसिक करेक्टर का अमीन्स और अमोनिया में, क्या होगा ABCD में से डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक करेक्टर का। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, इसका ऑर्डर किस तरह से होता है, इसमें आता है सबसे पहले अमीन्स का, फिर अमोनिया का, और लास्ट में आता है हमारा एनिलीन का। ठीक है, ये ध्यान रखना, अमीन अमोनिया एनिलीन, आप कैसे भी ट्रिक बना के याद रख लेना इसको, अमीन अमोनिया एनिलीन। देख लो कौन सा है, एनिलीन लास्ट में आएगा, ये रहा अमोनिया, ये दोनों अमीन्स आ गए, ये रहा बी ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वो है हमारा बी, बी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन एंड अमीन इज ट्रीटेड विद,
मस्टर्ड ऑयल जो रिएक्शन है उसमें अमीन को किसके साथ ट्रीट किया जाता है? Na(C2H5OH) के साथ, SnHCl के साथ, CS2 के साथ, या फिर K2Cr2O7 या H2SO4। नीट 2014 का क्वेश्चन है। ये मस्टर्ड ऑयल वाली रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 3-4 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके साथ ट्रीट करते हैं हम अमीन को CS2 के साथ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा CS2। साथ में लेते हैं HgCl2, क्या बनता है? एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, तो सी ऑप्शन आ गया इसका। देखो अगला सवाल है, when primary amine is heated with CS2 in the presence of excess mercuric chloride, it gives isothiocyanate. This reaction is called as, क्या बोलेंगे इसको? हाफमैन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन, मस्टर्ड ऑयल, या फिर पर्किन रिएक्शन। प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करानी है हमें CS2 के साथ, साथ में मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, और क्या बनेगा? आइसोथायोसाइनेट। देख लो, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले वाला भी यही वाला क्वेश्चन था, इसी रिएक्शन का था। क्या बनता है हमारा? आइसोथायोसाइनेट। कौन सी रिएक्शन है? मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। सरसों के तेल जैसी स्मेल आती है इसमें से, आइसोथायोसाइनेट में से। तो इसका सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन तो हम यहीं पे पूरा करते हैं। इसमें आपको इस पूरी वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर भी आपको कोई अलग से टॉपिक समझना है केमिस्ट्री में, वो भी आप मुझे बता देना, मैं उसी का वीडियो अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट। फिर बाकी जो लाइन वाइज सीरीज चल रही है हमारी नीट PYQ की, वो तो कंटिन्यू रहेगी। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलो बाय।